पहली वर्षगांठ के अवसर पर ये पूरे विधि विधान के साथ उसी तरह से महाभिषेक किया जा रहा है जिस तरह से जब पहली बार यानी कि 2024 22 जनवरी को यहाँ पर प्रतिस्थापना हुई थी, भगवान विराजमान हुए थे, और वो भी थी पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जो कि हिंदू पांचांग के अनुसार आज यानी कि 11 जनवरी को पड़ रही है। ये स्वस्तिवाचन मंत्रोच्चार के साथ ये गर्भगृह के ठीक बाहर एक छोटा सा जगमोहन है। उस जगमोहन में ये पुरोहित खड़े हैं और उनके ठीक बाहर कुछ विशिष्ट संतजन वहाँ पर व्यवस्थित होकर बैठकर पूजन आराधन कर रहे हैं, और उसके ठीक बाहर इन स्वस्तिवाचन के ठीक बाहर से ही यहाँ पर दर्शन होते हैं लोगों के, और चले जाते हैं लोग धीरे धीरे बाईं तरफ से निकलकर निकास द्वार की तरफ। मुख्य भवन में प्रवेश करने के लिए हम धीरे धीरे इस गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो जहां से आपको ये दृश्य दिख रहे हैं, रामलला के दर्शन वहीं से होना आरंभ हो जाते हैं। और ट्रस्ट ने व्यवस्था इतनी सुंदर की है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो चलायमान सदैव रहते हैं, यानी कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जहाँ श्रद्धालु खड़े हों या भीड़ का बिल्कुल दबाव बने। इसी वजह से, इसी कारण से कितने भी श्रद्धालु क्यों ना आएं, यहाँ पर धीरे धीरे इसी तरह चलायमान होते हैं, यानी दर्शन सर्व सुलभ होते हैं। दूर से ही लोगों को दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं, और जब तक वो नज़दीक पहुँचते हैं जहाँ से उन्हें बाईं तरफ निकास की ओर मुड़ना होता है, तो एक तृप्ति का आभास हो जाता है। तृप्ति का आभास इसलिए कहता हूँ कि भगवान के दर्शन करने से तृप्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती है। हम सदैव अतृप्ति का भाव ले जाते हैं, लेकिन हमारे अवचेतन पर, हमारे पूरे सर्वांग पर जो एक तृप्ति का भाव होता है, वो मानो हमें एक आह्लाद से भर देता है, एक नवीन ऊर्जा से भर देता है।